वेलकम टू एसेंट एकेडमी क्लास 9th चैप्टर 1। लास्ट टाइम यहाँ मैंने बताया था फिगर 1.3, ये जो इंडिया का मैप है। आई होप सबने परचेज कर लिया होगा, क्योंकि जियोग्राफी समझने के लिए, इसकी लोकेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। विदाउट आप मैप आप इसको रीडिंग करके समझ नहीं सकते, आपको प्रैक्टिकली आपको इसमें समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अब जैसे ये इंडिया का मैप है, ये सिंपल आप एक मैप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर ये जो दिया हुआ है इसको ध्यान रखना है। 68, 72, 76, 80, 84, ये क्या है? ये इंडिया, इसमें अर्थ जियोग्राफी में इसको अलग अलग तरह से बांटा गया है। ये इसके स्टैंडर्ड मेरिडियन की साइज है 82.30, मतलब ये 82 ये चीज़ हो गई, और 30 ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये हो गया, जिसको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोला गया है। अब ये जो इंडिया की जो साइज है वो कहाँ से, ये वेस्ट से लगा के ईस्ट तक, इसके बीच में कितने किलोमीटर हो गए? 2933। एंड नॉर्थ से लगा के मतलब 37.6 डिग्री से लगा के 8.4 किलोमीटर, मतलब ऊपर से नीचे तक की साइज नॉर्थ टू से कश्मीर टू कन्याकुमारी जैसे बोलते हैं, 3214 किलोमीटर। ये मैप को समझने की आपको आवश्यकता है। ये रीडिंग के लिए तो आपको इतना, जब तक मैप नहीं समझोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया था। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ द टाइम लैग ऑफ 2 hours एंड टाइम अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो मैंने अभी बताया था 82.30 ईस्ट, पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इज़ टेकन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। अब वापस मैप पे आता है। ये 82.3 जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये जो टाइम का जो चीज़ है, गुजरात से कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश से अपने मिर्ज़ापुर कहाँ पे? ये अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ का जो टाइम होता है, जहाँ मेरा ये फिंगर रखा हुआ है 82.30, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये इंडिया का टाइम यहाँ से काउंट किया जाता है। वापस इसमें रीडिंग पे, the latitudinal extra influence the duration of the day and night and the one move the south to north। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। जो लैटिट्यूड मतलब जो टाइम चेंज कैसे होता है, जब अर्थ मूवमेंट करती है, उस समय टाइम भी चेंज होता है। ये सब एक एक लाइन समझने की इसमें आपको इजी जब भी होगा, जब एक एक लाइन इजीली जब भी समझ में आएगी, जब आपके मैप अच्छे से माइंड में सेट होगा। ये एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। द इंडियन लैंड मासेज इज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट, द ट्रांजिशन ऑफ द इंडियन ओशियन रूट्स विच connect with the country of Europe in the west and the country of the east Asia। अब ये चीज़ आपको इसमें कंफ्यूजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी ये जो मैप है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोकेशन से जुड़े हुए हैं। और इस पैराग्राफ में ज़्यादा इतना कुछ नहीं बताया, बस यही बताया गया है कि इंडिया के चारों तरफ कौन कौन से कंट्री है और कौन कौन से एक्सटेंशन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में कौन कौन से एक्सटेंशन है। आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। नोट द डेक्कन पेनिनसुला पेट्रोल्ड इनटू इंडियन ओशियंस, दे हेल्प इन द इंडिया एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विद द वेस्ट, जो मैंने अभी बताया, जो क्या कनेक्ट करता है? वेस्ट एशिया को, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथर्न ईस्ट एशिया इन द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री एज द लो कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन ओशिया एज द इंडियन एज Indeed, it is the Indian eminent position of the Indian Asia which justify the name of the ocean after it। मतलब ये कहने का मतलब है, ये जो भी ब्लू कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मतलब ये सब समुद्री सतह
और इससे जितना भी जो कनेक्शन होता है वर्ल्ड में सबसे जो मेन जो सबसे बड़ा कनेक्शन जो जिस कंट्री से होता है वो कौन सा है? इंडिया। इंडिया का ही यूरोप में, एशिया में, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये सबसे किससे समुद्री रास्ते से जाने का सबसे ज़्यादा टचिंग लाइन होता है। ये जो किलोमीटर आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हाफ किलोमीटर कर लीजिए 3214 का। और यहाँ पर भी मतलब जो एरिया कवर करता है मैप का वो सबसे ज़्यादा इंडिया ही करता है। अब आप ये एक्सटेंड एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, अलग अलग तरह के मैप मिलते हैं। आप इंडिया की जो लोकेशन एक्सटेंड एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसमें जो सब जानकारी दी गई है वो परचेज कीजिएगा। आज के लिए ये इतना ही। थैंक यू।